On behalf of the Department of Employment Government of J&K, I welcome Dr. Khan and Mr. Raza Hamid for this session, and I hope this session paves the way forward for the students of J&K to understand the UPSC examination in a better way, understand the nitty-gritties of the preparation, and also everything that is valuable in qualifying this examination. I would now like to request Zamir sir to formally welcome Khan sir, then we can have Khan sir's session going on. Thank you, Alia. On behalf of District Administration Pulwama, particularly Dr. Raghav Langar, Deputy Commissioner Pulwama, जिसकी वजह से आज हमने ये स्टार्ट किया है। हमने यहाँ पे जो खान साहब को बुलाया है, डॉक्टर AR खान स्टडी ग्रुप, क्योंकि इनके एक्सपर्टाइज है इसमें, जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स है इनको ग्रूम करने के लिए इनके पास एक्सपर्ट्स है। तो हमने ये सोचा कि हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम किया है, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स का हमारा यहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा है पुलवामा में। हमारे पास जो बेस्ट अवेलेबल रिसोर्स था, ह्यूमन रिसोर्स था, हमने उसको लगाया है। लेकिन फिर भी सर हमें ज़रूरत है आपकी सर, क्योंकि सर जो एक्सपर्टाइज वहाँ सर आपके पास है, हमारे पास सर है नहीं वो सर इसीलिए सर हम आपका तहे दिल से यहाँ खैर मकदम करते हैं सर इस प्रोग्राम में। सर दूसरा सर मैं आपसे ये सर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स सर, क्योंकि सर आपको पुलवामा का पता है 1979 में सर पुलवामा एक डिस्ट्रिक्ट कारो आउट हुआ था अनंतनाग से। तो सर पुलवामा में 1971 की मैं बात करता हूँ, जो सेंसस था हमारा 1971 में सर पुलवामा में हमारा 14.54 लिटरेसी रेट था। सर ये बढ़ते बढ़ते अभी तक 2011 जो सेंसस है उसमें 65% के करीब पहुँच गया है। और सर हमें उम्मीद है कि मतलब जो 2021 का सेंसस है सर करीबन ये 80% के करीब ही होगा। सर हम सर जो आपके पास एक्सपर्टाइज है, जो आपकी फैकल्टी है सर, हम उनसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं जो हमारे यहाँ सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स है। सर अगर कुछ ऐसा हो सके, कोई प्रोग्राम यहाँ भी हो सके, फिलहाल तो अभी जूम मीटिंग चल रही है सर अभी तो मतलब वर्चुअली चल रहा है सर, पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ पे आ सके क्योंकि सर कोविड की वजह से। सर जो ही सर मतलब हम ये प्रोग्राम अभी 3 महीने का चल रहा है सर, हम ऐसा चाहते हैं कि आपके जो वहाँ पर फैकल्टी है कभी वो यहाँ पे आए, हमारे जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स है सर उनके साथ बात करें, उनको बताए कि कैसे इस एग्जाम को, जो प्रेस्टिजियस एग्जाम है, इसको क्वालिफाई किया जा सकता है। सर टैलेंट की पुलवामा में कोई कमी नहीं है। सर रिसेंटली जो नीट हुआ था, एक बासित बिलाल था पुलवामा का, आउट ऑफ 720 सर ही हैज सिक्योर्ड 695 मार्क्स। सर टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन सर खाली उनको राह दिखाने की जरूरत है। सर मुझे इकबाल का एक शायर यहाँ पर याद आता है, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरां से, जरा नम होते मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। सर मिट्टी तो बहुत जरखेज है सर, बस खाली इसको ना एक राह दिखाने की जरूरत है। सर पुलवामा जो है, अगर हम इस लिहाज से देखेंगे, पुलवामा मतलब मैं हमारे पास अभी 4 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स है। लासीपुरा सबसे बड़ा है क्योंकि सर लासीपुरा है, सर हमारे पास खरीव इंडस्ट्रियल एस्टेट है जहां से सीमेंट सर जाता है थ्रू आउट मतलब इंडिया जाता है। सर इसी तरह खरीव में एक, यहाँ पर वुयन में एक बन रहा है, चाटपुरा में सर एक है। सर पुलवामा को आनंदा कश्मीर भी कहा जाता है क्योंकि सर हमारे पास मतलब ना जो दूध की सप्लाई है जो यहाँ से श्रीनगर जाती है। सर इसी तरह हम चाहते हैं कि सिविल सर्विसेज जो यहाँ पे मतलब क्वालिफाई करेंगे कश्मीर से, J&K से, उसमें सबसे ज्यादा नंबर पुलवामा का होना चाहिए। सर हम आपकी जो एक्सपर्टाइज है सर उससे फायदा उठाना चाहते हैं सर, इसीलिए सर हमने मतलब मैंने आलिया जी को कहा था कि आप ऐसा कीजिए, खान साहब के साथ आप टाई अप कीजिए, अगर खान साहब मानेंगे तो उनके साथ मतलब ना जो उनकी एक्सपर्टाइज है वो मतलब हम उससे फायदा उठाना चाहते हैं। जो उनके वहाँ पर फैकल्टी, बेस्ट फैकल्टी है, हमारी जो फैकल्टी है इनको भी थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। सर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन सर बस यही है कि उनको एक राह दिखानी है। जैसे कि अभी मैंने कहा है कि इकबाल ने कहा है कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरां से, जरा नम हो तो मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। सर मिट्टी बहुत ही जरखेज है सर हम आपसे फायदा उठाना चाहते हैं, जो सर आपके पास एक्सपर्ट हैं सर उनसे फायदा उठाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।
Uh, thank you, Alia, and thank you, Zamir साहब. आपका जो infectious energy है, Zamir साहब, I mean, that's something which has gone inside me. And I think, and आपका जो district employment center है, और जो एफर्ट कर रहा है जुनैद साहब, आप लोग जो लगे हुए हैं इस काम के पीछे, मैं आई प्रे टू अलमाइटी दैट आपकी जो ये जो भी आपके जो मंशा है वो उसको कामयाबी दे. इंशाल्लाह जरूर होता है. With the kind of energy and the kind of zest that you have just displayed, it speaks a volume about the kind of leadership this district is having. और मेरे ख्याल में हमारे पास जो 2009 बैच के जो हमारे अभी डिप्टी कमिश्नर है सर, ही वाज अमंग द 20, हिज रैंक वाज 25th रैंक इन 2009 आईएएस सर जो हुआ था एग्जाम सर. अभी हमारे वो डिप्टी कमिश्नर सर, उनकी वजह से सर ये प्रोग्राम अभी मतलब उन्होंने कहा कि हम ऐसा करेंगे क्योंकि पुलवामा में मतलब टैलेंट की कमी नहीं है, बस सर उसको राह दिखाने की जरूरत है. Zarur, zarur. And I think this is all what we can do. I mean, normally people like us, they don't do the journey. They just act like a GPS. उनको बताते रहते हैं अब लेफ्ट मुड़ जाओ, राइट मुड़ जाओ. हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है, मैं since I'm addressing to the young aspirants of Pulwama, for a simple reason, they should first be mentally prepared to walk that path. मतलब उस पर चलने के लिए खुद को तैयार कर लें. उसके बाद राह थोड़ी सी मुश्किल भी हो सकती है, राह थोड़ी कई बार लंबी हो सकती है, टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं. आप गूगल मैप नहीं यूज भी करते हो तब भी किसी से पूछ के भी पहुंच सकते हो आप. हाँ, लेकिन अगर आप चलने को तैयार हो तो आपने ध्यान दिया होगा कर्सर तभी मूव करता है जब आप चलते हैं, वरना वो आपके मोबाइल में सब जगह के मैप हैं, कहीं नहीं जाते आप सिर्फ मैप को देख करके. So this is what basically I want to start my day by asking yourself कि मुझे क्यों बनना है, why I want to clear this examination. इस क्यों का जवाब मेरे ख्याल में बहुत बड़ा है. और जमीर साहब, मैं चाहता हूं कि आप बच्चों से जब भी मुखातिब हो तो उनसे पूछो कि आपके अंदर जो वो क्यों है वो क्लियर है या नहीं है, क्योंकि मुश्किलें तो सबको आती हैं. I have been fortunate enough to meet lots of toppers of your state, जो country के भी topper रहे हैं, and I know them personally, like as my extended family to these people I have been connected, and I know that despite all the odds, they were interested in those odds, and mashallah they have shown such a beautiful result. So it is important कि आपके अंदर का वो क्यों बहुत मजबूत है कि नहीं, क्योंकि क्यों एक ऐसी कील है जिसके ऊपर आप अगर वो हल्की हो तो जो उस पर लोड पड़ेगा वो टूट जाएंगी. तो अगर आपके अंदर पता है कि आपको यू वांट टू सर्व द नेशन, you want to take responsibility, you want to do something for this beautiful country, I am sure there is a huge potential that the country has got. In fact, अभी जो यूथ आपसे जो मिलते हैं, they are the ones who are going to make this country proud one day as a developed nation. उनके शायद करियर में ये चीज होने वाली है. Within their career, the country will become a developed nation. So if they want to really have a stake in that developed country, they have to be committed towards their job. और मुश्किलें मेरे ख्याल में एक आजमाइश होती है, जैसा हम कहते हैं उसको, एक आजमाइश है कि आपको कोई बड़ी चीज दी जाए या नहीं. तो invite all the problems, invite all the negativity, invite all the difficulties that you have in your way. क्योंकि जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं तो सांस तो फूलेंगे ना, फिर ऊपर से नजारा बहुत अच्छा दिखता है, ये अलग बात है. हाँ, लेकिन पहले सांस फूलती है. तो आर यू रेडी टू टेक ऑल दिस ट्रबल, आर यू रेडी टू टेक ऑल दिस रिगर, देन आई एम श्योर चाहे आप इस डायरेक्शन से चढ़ जाए पहाड़ पे, इस डायरेक्शन से चढ़ जाए, किसी और डायरेक्शन से चढ़ जाए, आप पीक पे पहुंच जाते हैं. एंड दैट इज व्हाट आई वुड लाइक यू टू, as a student I am addressing, I would like you all to ask yourself that how dearly I want this job. If you want this job very dearly, there are so many things, so many ways that you can do it, and I'm sure this is the best gift that you could have given to yourself. In this examination, I must tell you, this is one of its kind of examination which selects at the highest possible level, which means there are 23 different jobs, sometimes 24 different jobs, which are being offered through one examination only. You write this examination, and depending on the rank that you get, you can become an IAS officer or IPS officer or a foreign officer, or for that matter, you can get into income tax, or for that matter, so many services that you have got, customs and excise and whatnot. So within one examination, you can possibly get so many offerings depending on the rank that you get. But when the
country is having the best talent attracted, UPSC thought that how to really make this exam uniform. That was a very big challenge on the part of UPSC to select somebody who's showing interest in having the biggest job in the country. When I say biggest job, अगर आपको जाना है फर्ज कर लीजिए इनकम टैक्स में, तो इस जॉब के जरिए आप हाईएस्ट एंट्री लेवल लेते हैं. अगर आपको जाना है डिफेंस अकाउंट में, हाईएस्ट एंट्री लेवल लेते हैं आप. पोस्टल में जाता है, हाईएस्ट एंट्री लेवल लेते हैं. फॉरेन सर्विस में जाना चाहता है, हाईएस्ट एंट्री लेवल लेते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में, कहीं भी जाना है, एंट्री लेवल में हाईएस्ट है. बट उसमें सब लोग, everybody became interested. There were people who were from the background of medicine. They thought like, I want to become an IAS officer or IPS officer for that matter. There are people also from engineering, there are people from history, people from economics, people from BTech and whatnot, and law. So UPSC did a very interesting thing. What they did, they organized the examination on a level playing ground. And on a level playing ground, what they basically have got is that they have ensured that anybody who is having knowledge of general studies shall be given preference. Raza sir, aap aaj se mukhatib honge. He would explain to you about how this exam is conducted, especially for those people who are beginner. But I must tell you, the weightage is in general studies. चाहे वो प्रिलिमिनरी का एग्जामिनेशन हो, वहां पर जनरल स्टडीज को आप देखा जाता है, या फिर आप मेंस में चले जाए, वहां पे ऑप्शनल का 500 मार्क्स है और जनरल स्टडीज का 1000 मार्क्स है. इससे पेपर, उसमें जो टॉपिक्स आते हैं वो सारे जनरल स्टडीज के टॉपिक होते हैं. अब इंटरव्यू में चले जाएं, देयर आल्सो यू हैव गॉट द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड अराउंड जनरल स्टडीज, करंट अफेयर उनसे पूछे जाते हैं. कुल मिलाकर के, चाहे आप आए हो किसी भी डायरेक्शन से, चाहे आप लॉ से आते हो, चाहे इकोनॉमी से आते हो, चाहे आप मेडिसिन से आते हो, चाहे बीटेक से आते, किसी से भी आते हो, आपका एग्जामिनेशन कॉमन होने जा रहा है. एंड दैट इज व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन, दैट एवरीबॉडी इज एट इक्वल फुटिंग. तो इसमें एक और चीज बता दूं कि देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड. तो लाइफ में तो एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, कोई नहीं पूछता है कि आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर गोल कि मेरे को वहां जाना है, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन. एंड मैं चाहूंगा कि आपके जो बिहेवियर है और आपका गोल है, दोनों में कोई उसमें एक यूनिफॉर्मिटी हो, एक तरह से एक बोलते हैं उसमें एक एंगल उनके मैच करते हो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्मली हमारे जो क्या होता है कि हमने बोला कि आईएएस बनना है, और आईएएस बनने का एक लेटर लिख करके अगर हम मैं यहाँ पे लगा दूं अपना एड्रेस, तो मैं वहां पहुंच थोड़ी ना जाऊंगा. मैं वहां पहुंचूंगा तब जबकि मैं उस तरफ चलूंगा. तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बिहेवियर को रोज एक बार ना सोचे शाम को कि मैं जिस तरफ जाना चाहता था, कि क्या मैं उस तरफ का बिहेवियर रखता हूँ या नहीं रखता हूँ. Every day, little bit, you should be investing in your dream. जो आपने ड्रीम बना रखा है, उस ड्रीम में इन्वेस्ट करें. और इन्वेस्टमेंट क्या है? आपका बिहेवियर इज योर इन्वेस्टमेंट इन योर ड्रीम. और अगर उसमें आपने देखो, जैसे कि जनरल स्टडीज पढ़ना है, तो मैं करंट के नोट बना रहा हूँ नहीं, करंट के मटेरियल पढ़ रहा हूँ कि नहीं, हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ कि नहीं, इकोनॉमी पढ़ रहा हूँ कि नहीं, पॉलिटी पढ़ रहा हूँ कि नहीं, ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ कि नहीं. एवरी टाइम यू शुड बी फोकसिंग अराउंड दैट. तो अगर आपका जब बिहेवियर और गोल एक सिंक में आ जाते हैं, देयर इज नोबडी हु इज गोइंग टू स्टॉप यू एवर. This is very, very important that you must not forget, that you must have your behavior and goal in sync with each other. और उसके लिए मैं चाहूंगा कि दो चीजों पर ध्यान रखा जाए. एक चीज तो ध्यान रखा जाए कि हमारे जो गोल है उसको क्यों हमें, व्हाई आई एम वर्किंग टुवर्ड्स दैट गोल, वो बहुत ही क्लियर हो. एंड सेकंड थिंग कि मैं उस ड्रीम के ऊपर, मैं उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ. Normally you would not be getting results in your hand straight away, but then it takes some time and then gradually it starts building. Now we are living an era of democratized information. Excuse me. And then we have got so much of information is available at any point in time, at any place. Are you aware of this fact that you're sitting in Pulwama today and you can have access to anything which is happening right now in New York, for that matter, in any part of the country? We have got so much of internet and so much of density of information that is there, but you have to be basically conscious about that. KSG की वेबसाइट है हमारी, आप उस पर डेली हम लोग इंफॉर्मेशन लोड करते हैं, and that's free.
इनफैक्ट अगर कोई करना चाहे तो उसके लिए कोई भी मुशक्कत नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है। थोड़ी मुशक्कत जरूर करनी पड़ती है, बट यू कैन गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर वेबसाइट khgindia.com, which is absolutely free for everybody. And then from there you can always know. हाँ, there is a possibility that आपको कभी ऐसा लगेगा कि I should talk to somebody as to what should be done about it. I am available. I mean, I think it's a privilege to be helping you people in your journey, because this is a very rewarding journey for me. You can always send your questions on Ask Dr. Khan on a number 9868005599. 9868005599. You can send me a personal query and mention this कि आपने पुलवामा में जो डिस्कशन किया था उसमें आपने ये बोला था, मुझे बताओ कि मैं कैसे करूं. And I think I'll be very happy to get back to you, each one of you individually. And inshallah, if God permits, I would love to travel to this place and then maybe meet you someday. जैसा कि मुझे it will be a privilege actually. और Zamir साहब का invitation भी है मेरे पास, and I think I would like to come someday and then address you personally also. But then till then, if you have got queries, you can always get into that. मैं चाहूँगा कि आप एक और चीज करो. Normally people only focus on collecting information and they think that collection of information is enough. एक बार मेरे पास information आ गई, no, I must tell you that you must go a little beyond and then try developing the skill of using information. And skill, like any other skill, writing skill is also a gradual process of improvisation. So I would like that every day you should try doing some skilling exercise, because ultimately you have to pass this examination as examinee, not as a student. Student और examinee में फर्क होता है ना. Student is always acquiring more information. खूब information होता है उसके पास, but pass कौन करता है? Examinee. Normally सुनते हैं ना आपके smart study होनी चाहिए. Smart study is one in which you are in a position to use the information that you have got. And how would you do that unless you have practiced enough? So I would like you to actually, when I said like behavior and goal should be in sync with each other, every single day spend some time as examinee. अपने दिमाग से निकालो. Try writing down. Try writing answer, do some practice on that, and try and see that if your answers are actually happening or not. If the answers are not happening, well, you've never read. So it is very, very important that we must not forget that we are always every day spending some time as examinee. And then ultimately you may not have as much information as somebody else, but doesn't matter. UPS is interested at how effectively you are using the information that you have got. So please do focus on answer writing, and that is going to be very vital. In fact, there's always a debate about the students that how shall I go about collecting information, when should I start preparing, what should be my optional. These are all very individual questions. As I told you, you can reach me directly also, but do mention that Pulwama seminar, and then I would accordingly get back to you and then explain to you individually. और कभी start करने के लिए कोई भी देरी नहीं होती. I mean, this examination has got 21 years से start होता है. कोई location की जरूरत नहीं है कि मैं दिल्ली में जाऊं जब भी पढ़ाई हो सकती है, पुलवामा से भी पढ़ाई हो सकती है. And we have had results from all parts of the country in this examination. So I would like you to say that start as early as possible and try collecting as much information as you can, maybe electronically, maybe physically, whatever. But then it is very important that you are investing in your dream. Dream ko kabhi bhi, don't let your dream die malnourished. Every day you should feed your dream. And how do you feed your dream? By your behavior. So ध्यान रहे कि आपके जो बिहेवियर है वो आपके गोल के सीध में हो. और कई बार होता है ना कि हम लोग थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, वी चेंज आवर गोल पोस्ट मत बदलो, शॉर्ट एडजस्ट करो. And I think it is possible. हाँ, लेकिन एक बात और भी है कि कई बार आपको ऐसा लगेगा कि कुछ हो नहीं रहा है and then there's nobody supporting, etc. But I always like to insist that you have to be your own cheerleader. You have to be your own supporter. ये इस जर्नी में ना एक बार नाम के आगे 3 लेटर लग जाते हैं, then you like suddenly the whole nation is looking at you. But till then, you have to be your own cheerleader. You have to be supporting yourself. And inshallah, this is a beautiful journey. I would not identify any other examination in the world which gives you opportunity to learn so much in such a short time. I would like you to, from today onward, identify first thing as to why I want to give this examination.
And second thing, you should work on how. How पे अगर मैं आऊँ तो I would like you to tell you that you should work like as an examinee. You should not work like a student. An examinee always solving question, always writing answer, always is in retrieval mode. दिमाग से बाहर निकालता रहता है. तो every day you should be practicing on that. Current affair का is a very vital component of this examination. हर चीजें जाकर current से जुड़ जाती हैं. But current बहुत तरह के होते हैं. Current में तो अगर if I define current affair, न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज का टॉप लेफ्ट कॉर्नर से लास्ट पेज का बॉटम राइट कॉर्नर इज अ करंट अफेयर. बट कैन एनीबॉडी collect all the information of current affair? Certainly not. My request to you will be that please try reading only those current affair that has got connection with general studies. तो अगर आप अपने स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन तो पहला काम ये करें कि यू शुड लुक एट द जनरल स्टडीज सिलेबस कैसा है, उसमें क्या क्या चीजें हैं. एक बार 2-3 दिन 4 दिन स्पेंड टाइम ऑन दैट. जस्ट ट्राई इंटरलाइजिंग द जनरल स्टडीज सिलेबस. वंस इट हैज बीन इंटरलाइज्ड, you would see that the things are written at different locations, but they are very much interconnected with each other. Like for example, अगर women issue paper 1 में लिखा है जनरल स्टडीज के, तो ethics पेपर 4 में आता है, पेपर 2 में एडमिनिस्ट्रेशन आता है, और पेपर 3 में इकोनॉमिक इशू आता है, और सब वुमेन से जुड़े. So you can understand this point that next step after internalizing the syllabus I would expect is that you look at the previous year questions. There you will get a definite idea about where you are going and what is the expectation of that location. And uske baad se, I would expect that you start collecting current affair. Then first thing that you should see that I'm collecting current affair which is having connection with general studies. Second thing that you should be trying and seeing is that can I memorize it? And memorization के लिए तो जरूरी है कि revision होना चाहिए. Can I revise it also? If you can't revise, don't read it. बिकॉज वो रहेगा नहीं दिमाग में, और दिमाग में नहीं रहेगा तो पढ़ने की जरूरत क्या है. वो तो वैसे ही हुआ, कोई सामने से कोई चीज गुजर गई, and then if you ask about it, you don't know anything about it. So it is very important that you should try and ensure that can I memorize and revise it. And third, would it remain relevant till the time of examination? अगर वो till the time of examination अगर relevant रहना वाला है, then and then alone I would expect that we should collect that as a current affair. Don't go on collecting current affair for the sake of collecting. I've seen a lot of students, they collect so much of current affair that they write a book on it. That's not required. It has to be all here and in a useful form. So it is very important that you keep in mind that the current affair that I'm picking up is going to be useful for the examination. Am I going to memorize this or not? And then alone you should be picking up. As far as basics understanding of the static portions are concerned, try and keep one book at least for every segment. And then the book list is available on our website, ksgindia.com. You can possibly get a list from there. And then you must be having your own faculties at your institute where they are giving you training for this. And I think they have experience, they have knowledge. Get in touch with them and they would definitely guide you as to how to collect more information on that. And I'm sure with the passage of time, you would have your own views. But till then, it is important that you hold somebody's finger. It is advisable that you take a roadmap. Otherwise, you can reach without a roadmap also. पहले लोग ऐसे journey करते थे, but what is important is that you have to be walking, you have to be moving, you have to be feeding your dream, and I'm sure one day you will fulfill your dream. In fact, this platform does not allow us to really go into the finer aspects. However, I have requested our young colleague, Mr. Raza, to address you people and then give you some further details about how this examination is being conducted and how you should be preparing on this examination. And I would be, however, available to you on the number that I shared with you. In case you have got any query, you can always reach me, but do mention that this was the Pulwama seminar that where we interacted. And my best wishes are with you. And once again, I would like you to thank Zamir Saab, Junaid Saab, and Alia Madam for being so gracious enough and with the kind of leadership and support they have given you. I'm sure, inshallah, one day you will give good results. My best wishes are with you. And over to Mr. Raza. Thank you, Khan sir, Zamir sir, and Alia ma'am.
Now, what I'll be doing, I'll be explaining you regarding the syllabus. Khan sir ने आपको already बहुत सारी चीजें बता दी गई है और now what I'll do in terms of the syllabus, I would request you whenever you want to prepare, always look at the syllabus. ठीक है? Want to look at the syllabus, go to our website. हमारी website में UPSC के जो option आता है उस पर अगर आप click करेंगे, there is an option of the syllabus. Click on that and it will take you to the syllabus. Now I have already opened it for you. So एक बार आपको ये syllabus हम दिखा देते हैं. उससे क्या होगा कि preparation पे, see, you should know what to study, you should know what not to study, because not everything which is provided, as Khan sir has said, that right side जो starting से होती है उससे last तक paper के end तक जो होता है वो news जो आती है paper में, not everything is relevant. So what is relevant, what is not relevant, we have to understand, and we can only understand it by looking at the syllabus. Okay. So this is the syllabus. I'll be explaining you the prelims, mains, as well as the interview part. I'll not be going much in detail, but I'll make sure that I'll be able to make you understand क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है. Okay. Now, as you know that the UPSC's exam has got one part that is prelims, another is the mains, and then you have got the interview, that is personality test. Okay. So now, if you would like to look at this particular area, okay, now here we have got, let me change the color, we've got prelims. Prelims objective hota hai, see, you should know the pattern of the paper also, because the practice you'll be doing, what kind of questions would be coming and what kind of answers you have to write. Is it going to be a subjective test at the prelims or the main side? You should know all these things, then only it will help you in better preparation. Okay. Paper 1, paper 2, we are talking about now the prelims part. Prelims में जब बात आती है तो दो पेपर होते हैं हमारे, ठीक है? We have got the general studies, paper 1, duration as well as marks are clearly given. We get around 100 question, means around means the 100 question and one question 2 marks, 200 marks का paper होता, that is the paper 1. Okay, and that is general studies. Now in general studies you've got history, you've got let's say science tech, you've got environment. Aapke paas means see, when we talk about history, so you need to understand that yes, world history is also there, but that is not part of the prelims, that is there in the mains. So just because somebody says, let's say the history topic is there, so you don't need to start studying let's say world history altogether. You need to know that okay, world history is there in the mains. In prelims, we've got the Indian history, and then history is also divided into, let's say, ancient, medieval, and modern. So you'll have to have an understanding of the school level textbook. Now there are so many school level of textbook. Let's say 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, and a lot of books have got repetitions also. So what we have done, we have compiled basically a school level textbook and we have made it into the SBR, that is school book read up, which we give it to our students. But then yes, you, before you start preparing or once you start preparing, you have to read those textbooks, means you can read those, the school level textbook, and we recommend the NCERTs, yes, and then you can read those, or you can read our compilation, that is the SBR. Okay. So you get 100 questions, and see, you need to understand there are two papers, paper 1, paper 2. Both the papers you have to attend, but then marks are counted off only GS paper. Paper 2 is only qualifying in nature. So out of 200, you have to basically get 33% marks. If you get 33% marks, then only you will be counted in the merit list. If you don't get 33% marks, then even if you get out 200 out of 200, you would not be going to the second stage. Okay. So both the papers are very important. These are the number of the questions, 180 total, means 100 questions for the general studies, paper 1, and 80 for paper 2. So in GHC, a lot of time we find students say, sir, what to study for prelims, what to study for mains. See, do not divide your preparations into prelims and mains, because for the reason being, a lot of things are interconnected. At the same time, you cannot prepare only for prelims. And see, when you're preparing for prelims, your mains is also getting prepared. Yes, when you prepare for your mains, the approach is different. And that is where we come into the picture and we tell you how to attempt those answers.
how you will get, let's say, I'll explain you the mains syllabus also, but let's first concentrate on the prelims side. So overall, though you see 400 total 400 marks, these 400 marks would not be counted in the total merit. Okay. So this is total. This is more important, but this is equally important for the reason being, if you don't qualify the paper 2 in the prelims, you would not be getting selected. Now, if you have some questions that is, कितने marks आने चाहिए कि मेरा selection हो जाएगा? Generally, there is no fixed criteria because every year the marks fluctuates. Sometime it could be 100 marks, sometime it could be 110, 115 also. On an average, 55% to 60% we consider to be the safe side, but every year it changes, it fluctuates. Now, you know that out of 200, 50-55% is what we are saying, that generally the merit comes down to this number. तो इसका समझ में मतलब आता है कि कितना वास्ट होगा सिलेबस, और मे बी द कंपटीशन कुड बी सो टफ दैट पीपल आर नॉट एबल टू इवन स्कोर 50-55% marks also. See, these things are achievable provided you are preparing at the basically at the with the right framework of your mind in terms of that why you want to do it. Your concepts are very clear, your basic understanding of the concept. Let's say I'll give you a few examples. Now, they may ask you regarding national parks. Where are those national parks? They may give you, let's say, I'm giving an example from the environment and ecology area, that they may ask you, let's say, Kabul Lamjo National Park, where it is, or they may give you 4 options, and I'm giving you an easier basically example. Generally, we don't find, let's say, straightforward questions. Generally, we find that there are multiple statements are given, and then we have to identify, okay, which national park are they talking about? So you need to have an understanding of all the important national parks of the country, not even the national park, the sanctuaries, the biosphere reserves also, what are the criteria, rules, regulations. So many things you have to study only for environment and ecology area. So you have got so many other things also. So make sure you divide your preparations into the subjects as well as holistic, but do not divide it into prelims and mains, because when you're preparing and once you're appearing for your prelims, before that your main syllabus should be complete. आपके mains बहुत लोग सोचते हैं पहले पीटी देते हैं, उसके बाद मेंस हम लोग बाद में पढ़ लेंगे या कवर कर लेंगे. द टाइम इज सो शॉर्ट, बहुत कम टाइम है. यू गॉट अराउंड 2 to 3 months. बीच में ये टाइम आपकी प्रैक्टिस के लिए है. इट्स नॉट फॉर समथिंग न्यू टू, लेट्स से यू डोंट नीड टू गेट न्यू इन्फॉर्मेशन. इस टाइम पे आपको इस टाइम पे अपने आप को प्रैक्टिस करते रहना. यू नीड टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. सो मेक श्योर योर दैट सिलेबस व्हाट यू थिंक दैट आई विल डू इट लेटर ऑन, वो उल्टा आपको पहले करना होता है. ओके. On an average, around 10 lakh students throughout the country are giving, basically filling up the forms. 10 lakh के करीब जब देते हैं ये एग्जाम के लिए, but not everybody is sitting. Until now, if you fill up the form, the attempt is not counted कि आपका attempt count हो गया है, क्योंकि इसमें अलग-अलग attempts भी दिए हुए हैं. 6 attempts है, then categories के different attempts आते हैं. तो जब तक present ही नहीं आती है, तब तक attempts नहीं count होते हैं. Now, तो 10 लाख में अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 लाख लोग तो एग्जाम में बैठते ही बैठते हैं. प्रीलिम्स में अप्रोक्सीमेटली 13 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ सीट्स जितनी आती है. जैसे एग्जांपल, हर साल जब नोटिफिकेशन आता है, यू हैव गॉट द नंबर ऑफ सीट्स. लेट्स से एग्जांपल के लिए, इफ यू टेक द नंबर ऑफ सीट्स 1000, then approximately 13,000 will pass the first stage, that is पीटी जो पास करते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 13 टाइम्स आता है. तो एग्जाम्पल के हिसाब से 13,000 आ जाते हैं. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट दोज आउट ऑफ lakhs and lakhs of students, only 13,000 have passed. They have passed the first stage. They have not become the officer now, but then they have passed the first stage. So this is what the issue or the basic understanding regarding the first stage. ठीक है. अब ये देखिए, मेंस का आपको एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है पूरी की पूरी मार्क्स की भी, कितने मार्क्स का पेपर होता है, व्हाट इज द टोटल स्कोर, एंड आउट ऑफ दैट व्हाट इज बेसिकली द क्वालिफाइंग पेपर्स. एज यू कैन क्लियरली सी, यू हैव गॉट द, लेट्स से द फर्स्ट इज Indian language. Now in Indian language, you can take Hindi. आप कोई भी जो Schedule 8 में recognized language जो है वो ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, कोई मराठी ले सकता है, depends. आप कोई भी एक ले सकते हैं language. That is mandatory, compulsory, but that is
qualifying in nature, उसके marks total merit में नहीं count होते हैं. Okay. Then we have got English qualifying. This is compulsory. It means every student who is giving his mains has to appear in one paper that would be in English, or basically that's an English paper. ये भी qualifying in nature होता है. Okay, so you've got two papers which are in qualifying in nature. Now, then we've got the papers where the marks are actually counted. So एक ऐसे है, when I say एक ऐसे है, earlier see the 250 marks, when we see the essay, one essay used to come of 250 marks. These days we find UPSC is asking two essays, 125 marks, 125 marks. Okay, so दो essay आपको 250 marks के जो total means आपको देने पड़ते हैं एक ही दिन पे. It's a paper of 3 hours. Then you have got the general studies paper. Okay, GS1, GS2, GS3, GS4. I'll even open up these papers also, so that you get the idea कि किस टॉपिक में. लेते सर was saying जैसे women जो टॉपिक है पेपर 1 में आता है, इकोनॉमी पेपर 3 में आता है. You should know all these things, because once you read something, आप पेपर में कुछ पढ़ते हैं, you should know where to park basically that information, that I can use this information in paper 1 or paper 2, paper 3 or paper 4. If you cannot place that information in any of the papers, it means that news is not relevant for this exam. आपको वही चीज पढ़नी है जो कि relevant है. Okay, you don't need to do the PhD in those basically topics. You have to have an understanding, a depth understanding, a thorough understanding, but then कितना पढ़ना है वो भी आपको पता होना चाहिए. Now, we've got general studies 1, 2, 3 and 4. So you can see directly 250 marks दिया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, तो 250, 250, 250, 250. So total आपका 1000 marks आ जाता है इसका. तो total 4 general studies paper, and that is 1000 marks. 250 marks already essay का दिया हुआ है 1250, and we have got optional paper. See, this is very important. If you don't choose the right optional, फिर selection बहुत difficult बन जाता है. So there is a proper criteria, or there is a proper procedure how to select an optional. We do inform regarding that कि कैसे लेना चाहिए in optional. Think about that in terms of your liking. आपको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पसंद आता है. First of all, you need to go to the UPSC website, find out what all options are available. Means हर कोई सब्जेक्ट जरूरी नहीं है आप ऑप्शनल में ले सकते हो. Let's say you can take botany, zoology, public administration, philosophy, psychology. बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उनमें से कोई भी एक ऑप्शन लेना पड़ता है. एंड दैट इज पेपर 1, पेपर 2, मतलब 500 मार्क्स का वो पेपर. टोटल 500 मार्क्स पेपर जो आएगा वो आपका एक ऑप्शन आएगा. इट हैज गॉट टू मच ऑफ वेटेज, यस, बट जनरल स्टडीज वेटेज इज मोर देन द ऑप्शनल पेपर. बट देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया. So total हम लोग अगर देख लेते हैं 1000, 1500, 250, 1750 marks. As you can clearly see, 1750 marks का आपका total mains का पेपर होता है जिसके marks count होते हैं. So let's say 13,000 were giving their mains. So out of 13,000, let's say those 13,000 people, वो सारे लोग 1750 marks के लिए they are competing. इसमें से कितने marks उनके आते हैं जिसकी वजह से उसके बाद वो इंटरव्यू में जाएंगे. As you can clearly see, personality test is 275 marks. So total 2025 marks UPSC का आपका जो मेरिट आती है, that is for 2025 marks. Prelims का paper is only for the let's say when you're going to the mains, वो final merit में नहीं count होते हैं. That's the reason you don't find those 200 marks जो कि पहले count हो रहे थे. Now, this lot of students feel that they again mug up a lot of information for their interview. See, it is a personality test. Your information or your knowledge has already been checked twice. One is basically when you gave your prelims, that is objective. At the same time, when you gave your mains few months later, purely subjective or descriptive answer you wrote. So your knowledge has already been checked. Now they are trying to check your basically personality. Would you, or do you have the officers like quality? Would you be a good administrator? And XYZ. Now, as you have got the basic idea कि कितने marks का paper होता है, and prelims and the mains area, let me explain you more about the general studies paper so that you get an idea that आपके general studies के paper में क्या क्या आ सकता है. Now,
बहुत सारी चीजें हैं. I'll explain you few small points so that you get the basic understanding. Let me explain you regarding the paper 1. When you talk about the paper 1, इसमें हम लोग जब देखते हैं, देखिए ये आपका पीटी का जो पेपर है, ये पीटी के पेपर के बारे में इंफॉर्मेशन है. इसी के लिए it is written to basically 2 hours, 200 marks. So you go to our website and I have showed it to you that कहाँ से आपको ये सिलेबस डाउनलोड करना है. क्लिक ऑन द यूपीएससी लिंक एंड देन देयर इज एन ऑप्शन ऑफ सिलेबस. उसके नीचे ही आपको बुक का भी ऑप्शन मिल जाएगा. खान सर वाज सेइंग दैट बुक का जो पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी की तो द थिंग्स व्हिच आर नॉट मेंशन्ड, यू डोंट हैव टू स्टडी दोस. सो buy those books and make sure you start studying those books. Now, यहाँ पे जब हम आते हैं मेंस एग्जामिनेशन पे, see मेंस में अब आप देखते हैं Indian culture is given. See, I told you the world history. World aspect is given, let's say Indian heritage, art, culture, history and geography of the world and society. So here when you talk about the history area, इसमें world history भी आती है and that is also mentioned. But then I told you पूरी history you don't have to study. There is specific. It means the world history when you're talking about 18th century के बाद या 18th century onwards, it is clearly written that modern Indian history from, see, modern we are talking about the world history 18th सेंचुरी. ये जो डिवीजन है इंडियन मॉडर्न, तो ये मॉडर्न को जो है ये उसके हिसाब से 18th सेंचुरी में डिवीजन हुआ है. बट यू हैव टू स्टडी द एंशिएंट आल्सो, द मिडिवल एज वेल एज द मॉडर्न. सो मॉडर्न का डिवीजन पे ये 18th सेंचुरी इज रिटन. बट देन फॉर द वर्ल्ड हिस्ट्री आल्सो 18th सेंचुरी के आगे पढ़ना है. तो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न. नाउ व्हाट ऑल टू स्टडी? अगर आप देखते हैं इंडियन कल्चर, you find that you have got the art forms, literature, architecture. So let's say Nagada style of architecture, Dravida style of architecture. So South Indian temples, Dravida style में आपको मिलेंगे. Nagada style में North Indian the temples you will be able to find. So once you look at a certain architecture, you'll be able to identify that what style of architecture it is. Let's say when you see the Taj Mahal, तो कौन सा architecture style है, Red Fort है, कौन, ये सारी चीजें आपको जो है ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी आपको. Okay. So you've got the art forms, classical dances. India में कितने classical dances है, कथक है, तब you have got कुचिपुड़ी, कथकली. ये सारे के सारे जो डांस है अप्रॉक्स 8 है, 8 के करीब होने चाहिए. So ये सारे कौन से डांस है, कौन से इनमें कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं. There are, because UPSC has asked the questions also of in even the kind of postures, कि अगर ऐसा पोज है तो ये कौन सा टाइप का डांस हो सकता है. It means बहुत अच्छी आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है इसकी. Okay. हर स्टेट का एक अपना स्पेसिफिक डांस भी होता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या वो इज दैट पर्टिकुलर डांस इज द क्लासिकल डांस और इट इज अ डांस फॉर्म व्हिच इज ऑफ मार्शल आर्ट इन नेचर. क्योंकि कुछ नॉट क्लासिकल बट देयर आर फ्यू डांसेस जो कि मार्शल आर्ट के फॉर्म पे होते हैं. मींस उससे मतलब गटका, जैसे अगर आप देखेंगे पंजाब में होता है तो वो एक मार्शल आर्ट का ही फॉर्म आता है. तो हर स्टेट को, एवरी स्टेट dance and basic understanding about that state is also required. So generally we find when the student comes to us, they've got a basic understanding of their state. But what about the other state? Let's say I gave you the example of Kebu Lamjo National Park. So वो नॉर्थ ईस्ट में अगर है तो मणिपुर में है, तो अगर आप सिर्फ इतना रट लोगे कि मणिपुर में केबुल लामजो नेशनल पार्क है, so that would not be sufficient for your examination, because you have to understand there also that वहाँ पे कौन सा जानवर भी आता है जो कि बहुत फेमस है. Let's say the exam, अगर इस context में if we talk about it, then you have got the basically dancing deer. So वो dancing deer भी है, तो once you get to know that okay why it is known as dancing deer, इस level तक भी आपको जाना पड़ता है. For the reason being, because there are so many national parks, so many animals, sometimes you tend to get confused. That's the reason we have made a state series also. So we have got a book, we cover every single state in detail, and every year we have seen the questions are coming from that particular textbook. That is, every state से कोई 2 से 3 questions तो आ ही रहे हैं कम से कम. And I'm only talking about the prelims side, कि वहीं से और 2 से 3 question, that is 6 to 8 marks approximately, अगर 4 question आ जाते हैं, then we have seen that also. So you need to understand that you study the art, architecture, even कौन से नॉर्थ में है, साउथ में है, नॉर्थ ईस्ट में है, वेस्ट में, सब हमें ध्यान से देखना होता है. एंड टिल नाउ आई हैव बीन ओनली टेलिंग यू अबाउट द हिस्ट्री पार्ट इटसेल्फ.
Okay, so history में freedom struggle, तो freedom struggle में जितने important leaders थे, कौन-कौन से leaders थे, and we have got the freedom struggle throughout, let's say, every region in of the country took part in that freedom struggle. तो कहाँ पे क्या-क्या issues आए थे, ये आपको पढ़ना है prelims के लिए भी, mains के लिए भी. That's the reason I told you, do not divide the information when you are preparing for it. Holistically understand करना है, then only you will be able to write your mains answers properly. क्योंकि division के बाद क्या होता है कि आप उसको ठीक से comprehend नहीं कर पाते हो. If you don't comprehend the information, then it would be difficult for you to retrieve that information. Now, this is only till the history, paper 1. History के बाद अगर हम देखते हैं तो we also get the area of the Indian society. Let's say the Indian society, see, you would become the administrator. अब कहीं ना कहीं, let's say, irrespective of whichever service you get, आप कोई ना कोई कहीं ना कहीं topmost position पे जाएंगे. You should know somewhere or the else you will be making the rules, और कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ type के rules policies बनाएंगे. So for that, it is very important किन के लिए rules बना रहे हो, उनकी क्या problems है. If you don't understand a society, you cannot basically govern it. So to properly govern a society, you should understand their issues. Therefore, you need to understand the salient features of the Indian society, the diversity of the basically country, and then you've got the social issues. हम बात करते हैं social issues की, कि social issues में generally क्या आता है, deprived sections की problems आती है. Deprived section में we do consider women basically, and deprived section because see, half of the Indian population, women है, almost 48% के करीब आती हैं, and still their representation is irrespective of the field you look into, you don't find their representation. There are approximately 8 Indian high courts which have got 0 women judge. There are many lower courts in the country जहाँ पे women judges हैं ही नहीं. So there has to be a reason. Even in our parliament, approximately 14% representation is there of women. So कहीं ना कहीं problem है. So देखो आप, you would be going there to solve these problems. So you should already know the problems before you tackle, basically before you become the officer. ठीक है? तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको समझ में आती है. We are only talking about the paper 1. So there are issues of the urbanization. Globalization is impacting every single part. It is impacting the kind of food we eat, our behavior, the kind of lifestyle we are having. Even it is impacting the religion, the culture, different areas it is impacting. So therefore, you need to understand globalization and how it is impacting the Indian society. And that is also a part of your paper 1. And then once you complete those areas, and you would also find the area of geography. Kahan pe kya hai? What do you mean by earthquake, tsunami? And not only what do you mean by that, what is S wave, P wave? See, थोड़े से अगर ये terms नहीं समझ में आते, no issues at all. Once you start taking the classes, or once you start preparing, once you take those books and you start preparing, आपको धीरे-धीरे सब समझ में आने लगेगा. एकदम से ज़्यादा वो नहीं सोचना है कि इतना कुछ पढ़ना है, नहीं. स्टेप बाय स्टेप, एक-एक स्टेप करते-करते जर्नी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे धीरे-धीरे. ठीक है? तो ये सुनामी है, सुनामी आती है तो कैसे आती है? वोल्केनिक अगर एक्टिविटी होती है, व्हाट काइंड ऑफ वोल्केनोज डू वी हैव? क्या इंडिया में कोई वोल्केनो है विच इज एन एक्टिव वोल्केनो? अगर है तो है, कहाँ नहीं है तो कोई अगर दोज वोल्केनोज व्हिच आर मोर एक्टिव, वो किस रीजन में पाए जाते हैं? क्या जापान साइड पे ज्यादा अर्थक्वेक आता है, और द वेस्टर्न साइड अगर आते हैं तो क्यों आते हैं? लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न ऑफ वेस्ट साइड ऑफ द यूएस, ये पैसिफिक रिम ऑफ फायर अगर वो है, वो कौन सा रीजन है, सब आपको ये पढ़ना पड़ेगा. इवन द फ्लो, वाटर कैसे फ्लो कर रहा है, लेट्स से ओशन में करंट्स अगर आ रहे हैं तो किस हिसाब से आ रहे हैं, क्या वो वार्म करंट है, क्या वो कोल्ड करंट है, किस हिसाब से कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड पे क्या फ्लो आएगा, ईस्ट साइड पे क्या आएगा, ऑल दीज एरियाज, वाटर रेनफॉल ऑल्सो, बारिश अगर हो रही है तो वो कैसे इंडिया में बारिश होती है, क्या जून में ही क्यों होती है बारिश हमारे यहाँ पे, एंड अगर जैन एंड फेब टाइप में कभी होती है तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, एंड द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर ऑल्सो इंडिया हैज गॉट, द काइंड ऑफ लेट्स से वर्ल्ड में ट्राइब्स जो हैं उनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा. सो आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट पेपर 1 एंड यू सी कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपको पढ़नी पड़ेगी इन चीजों से. ठीक है? एक एक चीज वो आपको याद होनी चाहिए, कौन सा पेपर में क्या टॉपिक है. Okay, so make sure you understand this syllabus properly, proper कंठस्थ कर लो उसको, so that
later on, once you prepare or once you're reading a newspaper, आपको पता लग जाएगा, let's say women issues. So once you get to know about an issue, women का topic से अगर कोई news है, so you would know that okay, paper one में I can use this information. So what you're doing, you are parking that particular information कि मैं paper one में इसको की आप उठा के कहीं पे भी फेंक दो की को. So once you want to use that key or you want to have that key, you are sure that key is there inside the room, but where it is पता नहीं. वैसे ही होता है that you study something, but once you want to retrieve it, you do not know where that information is, for the reason being you did not park that information. So do park that information. So this is how you have got the paper one, and in similar form थोड़ा सा आपको मैं आपको पेपर 2 का भी एरिया आपको समझा देता हूँ. ठीक है. Once you see the paper 2, you know, see यहाँ पे गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है. See कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी ये बहुत ही इंटरमिक्स एरिया में आ जाता है. सो इनको बेसिकली साथ में ही लेके हम चलते हैं एंड इनके बाद इसकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर आ जाती है. Okay, social justice, international relations. It means India का relations with Nepal, with China, इवन ईरान, इराक, यूएस, रशिया, ब्राजील, जो आप कंट्री सोच सकते हैं उसके साथ इंटरनेशनल रिलेशंस पे हम देखते हैं. देन देयर आर सो मेनी कंट्रीज. सो आप किस किस के साथ रिलेशन देखेंगे, वहीं पे हम लोग फिल्टर आउट करते हैं. विच न्यूज इज मोर इम्पोर्टेंट, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन वी एक्सपेक्ट दिस ईयर. एवरी ईयर द ट्रेंड आल्सो समवेयर और द ट्रेंड चेंजेस. वी कीप ऑन स्टडिंग दोस ट्रेंड्स एंड वी गाइड यू कि किस हिसाब से वो ट्रेंड आपको इस बार कौन कौन से स्टेट कंट्रीज मींस यू हैव टू स्टडी द रिलेशंस विद द कंट्री. सी once you're preparing, let's say आप पुलवामा में बैठ के आप अपना प्रिपेयर कर रहे हैं, lot of time you find problems कि आप कहीं अटक जाते हैं बीच में कि मैं अब किससे पूछूं ये कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो. So let's say we've got a mentorship program also that you can directly call up a mentor and speak to them directly and tell your problem कि ये मुझे प्रॉब्लम आती है, and mentor then and there itself would guide you कि ये क्या क्या चीजें आपको solution के लिए चाहिए, और they'll send you the material also, और आपको जो चीजें चाहिए वो खुद भी explain करके समझा देंगे because they are also experts in particular fields. So mentorship program का भी ये बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है कि that student without coming to the basically the offline centers, online का ये बहुत बड़ा advantage मिल जाता है. And not everybody is able to travel from different parts of the country and currently because of the pandemic time में तो आपने सब ने ये हम पूरी दुनिया ने फेस किया हुआ है that the फिजिकल प्रेजेंस की कि जब ऑनलाइन प्रेजेंस में अगर हम जाते हैं तो उसमें भी बहुत सारे मीडियम्स मिल जाते हैं प्रोवाइडेड उसको हम ढंग से यूज करें. Okay, so that is the reason we have got the KOL program. But let me explain you more about the paper 2. So in terms of the paper 2, यहाँ पे आपको जितने भी issues हैं regarding the country, अगर प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट हो रहे हैं, क्या डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, यूएस में क्या डायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं प्रेसिडेंट उनके, क्या इंडिया में हो रहे हैं, और इज देयर एनी अदर वे आउट, डू वी इलेक्ट आवर एमपीज, व्हाट इज द इशू, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यू हैव टू स्टडी, और व्हाट काइंड ऑफ रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड. पुलिस रिफॉर्म्स अगर है तो चाहिए तो क्यों चाहिए. लॉट ऑफ टाइम वी फील कि पुलिस के ऊपर बहुत लोग नेगेटिव में व्यू रखते हैं कि XYZ है पुलिस ऐसी तो क्यों है. यहाँ पे आप मींस once you start preparing for the governance area, you would understand that there is some inherent problem and even the government knows about it, and uske reforms ke liye you have got the Julio Ribeiro committee, Padmanabhiya committee, multiple committees are there. Once you study about those committees, you will get an understanding. Okay, so even अंदर से कोशिश की जा रही है इस चीजों को सुधारने के लिए. the staff की strength बहुत कम है, half strength है almost. let's say अगर 1000 की पुलिस का स्टाफ चाहिए होगा तो 500 400 है. so then you understand okay why these things are taking so much of delays. A lot of time we find that कोर्ट्स में बहुत टाइम लगता है, वो भी आपको समझ में आएगा once you study the area of governance कि क्यों इतना टाइम लगता है, what are the rules, why there is a problem and what kind of solutions. See, not only problems आपको पढ़नी है, जितनी भी जगह है यहाँ पे, once you understand the problem, you have to study what actions are being taken by the government or by the let's say the executives or the legislature also. क्या ये ले रहे हैं, क्योंकि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये 3 अलग अलग एरियाज. अगर ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स जब आप पढ़ेंगे, तीनों आपको एरियाज समझ में आएंगे बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. दो लॉट ऑफ एरियाज में लेजिस्लेचर एंड जो एग्जीक्यूटिव है उनका मिक्स भी दिखता है. नाउ ये
क्या क्या अगर आपको solutions भी पता लगते हैं, let's say what the government is doing, at the same time what solutions should be there, so way forward also are being asked, so आपको आगे बताना है कि क्या होना भी चाहिए, but that is not your suggestion, those are suggestion given by the committees. For that reason itself you have to study different committees. Okay, when UPSC asks you what is your opinion, so you don't write I, आप I नहीं लिखते हो. All these things we keep on teaching, or we keep on telling the students how to write an answer, how to write a good introduction, what should be the body, what should be the conclusion. हर क्वेश्चन की अप्रोच डिफरेंट होती है. इट्स नॉट दैट you give a test and in the next test 100% improvement होगा. Not necessary. The next test is not a next step. It is means it is like a flowing river that अब अगला टेस्ट भी दे रहे हो तो water is again new. So it's not the same water. इस बार आपने travel किया, you would be traveling to the same location again because it's a fresh water. That way itself, क्या उसी की तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं that even the mains questions or the subjective questions, every time the approach changes, but then there is a fixed criteria, एक basic standard होता है that what is the requirement, how to understand the requirement of the question, what are the keywords, what do we mean by discuss, debate, critically evaluate, because once the keyword changes from discuss to critically evaluate, the whole pattern itself changes, and you need to understand, because these kinds of questions would be like elaborate, critically evaluate, direct questions नहीं आते हैं या बड़ी मुश्किल से कोई एक question आता है. So you need to write a lot of answers. Let's say at KSG we make sure in our, let's say, a KOL batch almost 500 to 800 answers. I'm giving you basically less number. ये 500 से 800 तक कम से कम हम answers लिखवाते हैं during our course if student write all the answers. So you can understand if you write so many answers, पहले में problem आएगी, but slowly you keep on improving. So you need to understand यहाँ तक ये पूरी की पूरी जो है ये polity के हिसाब से polity, the constitution, the bodies, regulatory body, National Commission of Scheduled Caste, National Commission of Scheduled Tribe, we've got the Minority Commission, National Commission of Women. There are so many institutions, bodies also, you have to study about those also. एंड उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे IR का रिलेशंस भी दिख जाता है जो मैं आपको बता रहा था, दैट इज इंडिया एंड इट्स नेबरहुड. एंड नॉट ओनली द नेबरहुड, बिकॉज नेबरहुड में तो ये सारे के सारे जो कंट्रीज हमारे नेबर में आ रही है वो, बट बाकी कंट्रीज के साथ भी रिलेशन देखा जाता है. सो इन पेपर 2 यू हैव गॉट द कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव गॉट द एरिया ऑफ गवर्नेंस, पॉलिटी एंड द इंटरनेशनल रिलेशंस. सो वंस यू प्रिपेयरिंग, लेट्स से न्यूज़ आपने पढ़ी, उसमें कोई IR की न्यूज़ है तो आप देखते हो अच्छा आई कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन, पेपर 2 में मैं इसको यूज कर सकता हूँ इन जनरल स्टडीज, एंड यू पार्क दैट इंफॉर्मेशन देयर. नाउ लेट्स गो टू दी पेपर 3. सी ऑल दीज पेपर्स आर कैरिंग 250 मार्क्स ईच. 250 मार्क्स का एक पेपर है ये सारे के सारे पेपर, ठीक है. इनके मार्क्स काउंट भी होते हैं. You've got the area of, let's say, general studies paper 3 की हम बात कर रहे हैं. You've got the technology, economic development, means economy जो area है वो paper 3 में आ रहा है, but then maybe women empowerment through the economic aspect not necessarily इसमें आए, इसमें भी आ सकता है, paper 2 में भी जा सकता है and paper 1 में भी जा सकता है. paper 2 में क्यों? Because social justice का topic वहाँ पे दिया हुआ है. So there are one information you get, आप उसको different जगह पे link कर सकते हो. So you should know the interlinkage also. So for the same reason we have made the course module also. In course module we link those different information to different papers, so that once you open that information or that page, you should know, acha, I can use this information here and I can link that information in different area also. Now you've got the economic area, government budgeting, budget होते हैं, किस type के budget होते हैं, कब से आया हुआ है, all these things would be basically are coming in this particular area. At the same time, new types of invention, let's new medicine comes into the picture. कोविड के टाइम पे बहुत सारी medicines की बात चल रही थी, disease burden, all these information, ये भी सारी आपकी इस पेपर में आ जाती है. Ecologic area, ecology, land reforms, let's say land reforms की अगर हम बात करें, once you study the land reform, particularly the post modern after the independence अगर हम बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि J&K ने पोस्ट बेसिकली इंडिपेंडेंस बहुत ही ब्यूटीफुल रिफॉर्म्स किए हुए हैं. इवन the first prime minister, the Mr. Nehru, when he
in the parliament had said, I wish India mein J&K jaise reforms hum kar sake, particularly in context of land reform I'm talking about. So we'll get to know, अच्छा कि हमारे, let's say we are talking about specifically J&K, तो आपको फिर पता लगे, अच्छा इसी की वजह से हमारे यहाँ पे ये issues है, या ये land reform इसलिए हमारे यहाँ पे अच्छे हुए as compared to the other areas. So all these information you would be getting once you study the land reforms in India. तो आप समझ रहे हो, means कितनी अच्छी तरीके से आपसे आपकी इंफॉर्मेशन आ रही है अबाउट योर कंट्री. Ancient history हमने देख ली, medieval देख ली, we've seen the modern history also. At the same time, we have understood the. I'm saying when I say understood, it means the question जब आप ये सारा पढ़ लेंगे, तो किस हिसाब से आपकी information develop हो जाएगी. So from social perspective, the political perspective, here you find economic perspective also. So एक सोल्यूशन कभी नहीं होता है कोई प्रॉब्लम का, जितनी तरीके से आप सॉल्व करोगे फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, वंस यू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, उतना ही बेटर सोल्यूशन भी मिलता है. ठीक है, so you get different kind of issues. At the same time, energy ports, India में अगर ports हैं, तो what are the major ports, what do you mean by the minor ports, how many major ports are there? See, these are not only the data, you don't need to mug up data, सिर्फ data ही में नहीं रटना है. How to use that information in your answer, that is the key. Like clearly sir ने clearly आपको बताया, अगर वो information आपके exam के में change हो जाएगी, or maybe an information which changes within a year, so maybe that information is not that important for you, because humanly हम कितना data याद रखेंगे. So what not to study, what information आपको नहीं भी रखनी है दिमाग में, वो भी आपको पता होना चाहिए. But then there are basic information, let's say the roads हैं, roads different schemes है government की, roads के लिए, airports के लिए, railways के लिए, all these also you should know. There are many schemes, हर ministry की अपनी schemes होती है. So what are those schemes? What are the key challenges? What is the solution, the way forward? All these things you have to understand. तो कभी कोई suggestions दिखता है आपको, if you read, when you're reading the newspaper, now sometimes students are confused which newspaper to read. There are alternative, there are two newspaper, you can pick up any one, either the Hindu or the Indian Express. दोनों में से एक ही लेना है आपको, दोनों नहीं लेने हैं. Okay, so read newspaper on a daily basis. But newspaper you don't have to study or read like that कि आप retire हो चुके हैं, ऐसे भी नहीं पढ़ना है. एक expiry time रखिए, 1 घंटा, सवा घंटा, whatever you keep, but it should not be more than this thing. Current affairs is very important area, but current affairs में student they keep on going into so much into detail in current affairs कि static portion रह जाता है. So there is a segment current affairs, पर बाकी segment भी है. So it cannot be that you keep on reading current affairs at the cost of the static area. You have to understand the static area, then only current आपको better work करता है उसके लिए. Okay, I'll even show you the link. आप current affairs हमारे website से कहाँ से देख सकते हैं. So this is how you have got the basically the particular issues of the economic area, the land reforms, and अगर हम देखते हैं तो disaster management, so particularly अभी तो National Disaster Management Authority and pandemic itself is we consider it as a disaster. इस टाइम पे क्या क्या इश्यूज आते हैं, व्हाट आर द रूल्स, क्या प्रॉब्लम्स आई है, वाज इंडिया रेडी, अगर नहीं था तो क्या थी, क्या इश्यूज थे, इफ इंडिया वाज नॉट रेडी, डिड वी एक्चुअली हैव एनी लॉ जो कि रेडी था तो कौन सा था. ऑल दिस इंफॉर्मेशन यू नीड टू स्टडी वंस यू स्टडी फॉर द पेपर 3, and you've got the security. Let's say we've got, let's say, internal security issues, we've got the external security issue. So here you study about the security issues also. What are the problems? You will study about the Maoism and Naxalism, why Naxalism is called as an Naxalism, क्यों एक region में ही है, why it is not throughout the country, what do you mean by basically the red corridor, north east में insurgency है, JNK में insurgency है, what are the reasons. आपको आपकी country बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए. Okay, so any information, if it has got a national impact somewhere or the else, that by default becomes important, though there are few regional issues also which are very important. Okay, so wo balance karna, wo remove karna, that what is important, what is not, very important area. Okay, so you have got the security challenges, the internal, the external security. You will be studying about the different kinds of paramilitary forces India has got. You will study about the SFF, you will study about even the other agencies also, let's say CBI, the IB, about them also you will be studying in once you are preparing for this particular paper. Okay,
बिकॉज यहाँ पे देखिए, अगर आप देखते हैं क्लियरली, सो यहाँ पे लिखा है वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट। कब बनी? एनआईए अगर बनी तो लेट्स से मुंबई अटैक के बाद बनी। सो यू गेट टू नो दैट ओके देयर इज एन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, इट वाज मेड, व्हाई इट वाज मेड, एनएसजी व्हाई इट वाज मेड, व्हेन इट वाज मेड, क्या उसका मैंडेट है, इज देयर एनी इशू स्टिल देयर पेंडिंग विद दिस पर्टिकुलर एजेंसी। ऑल दीज इंफॉर्मेशन वुड बी told to you, or once you study, once you prepare, आपके पास ये सारी information आ जाएगी, ठीक है? Then we have got this beautiful paper. We've got the paper, paper 4. This is on paper 4. Ethics paper है ये बहुत ही beautiful paper है. Ethics, integrity and aptitude. Do you have the aptitude? See, यहाँ पे they give you a real life case studies that XYZ is happening. Let's say they may give you a case that you are a district collector and एक pandemic आ चुका है, their communication lines टूट चुकी है, you are not able to communicate with the senior authorities. एक दिन के टाइम पे आपको क्या क्या एक्शंस आप लोगे और क्यों लोगे? So they are actually giving you a live example, real life examples or real life case studies, and then you have to create an answer then and there itself. So you should know the rules, regulations, तो आपको पता होने चाहिए, because आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हो. You being a civil servant, there are some rules you have to follow. Okay, there are no rules जो कि एक civil servant को एक अच्छा काम करने से रोकते हैं. अच्छा काम करने से कोई नहीं रोकता, but you should know about those rules. At the same time, you have to know what all actions you would be taking. See, you have not been trained yet. Still, they would like to have आपका एक IQ aptitude है क्या उस टाइप का, ठीक है? So there is theoretical part. Paper 4 में theoretical part भी आता है, applied part भी आता है. So दोनों की दोनों, you'll have to study about the thinkers, what let's say Rousseau, Plato, इन्होंने भी जो क्या बोला है, हो सकता है ये भी आपको पढ़ना पड़ जाए, but बहुत ज़्यादा इनकी डिटेल में नहीं पढ़ना है thinkers पे, but you'll have to study about them. At the same time, you get to know about real life case scenarios. So जितना आप current affairs पढ़ते हैं, once you see case studies current affairs से मिलती है directly. If you already know those, let's say a lot of time you get a question, जो clear आपको याद आता है, okay, this incident had happened there, यहाँ पे हुआ था, okay, so what all actions were taken. You get a background में आपको clear picture आने लग जाती है, and then you are able to solve that question much better. और किस तरीके से solve करना है, we also tell the student on a regular basis कि इस type के questions को, there are a lot of time controversial questions, in the sense आप confuse हो जाते हो. Not controversial may not be the right term, but at least confusing question कि ये करूँ कि ये करूँ. तो उस हिसाब से भी आपको पेपर 4 बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करता है इन सब चीजों पे, बिकॉज सी वंस यू बिकम सिविल सर्वेंट, इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, ये सारी चीजें आपको आगे भी जाके जरूरत पड़ने वाली है, तो पहले से आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए. सो दैट इज हाउ यू हैव गॉट द पेपर 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज व्हाट द टोटल सिलेबस इज. See, syllabus समझाने के लिए तो we could have taken hours and hours all together. एक brief time पे आपको पूरा syllabus समझाने की मैंने कोशिश की हुई है. So we have got the अलग-अलग pattern prelims एक है, we have got the mains. In our example, we had taken the 13,000 numbers. So 13,000 जो number लिए थे examples में. So ये जिन्होंने mains दिया हुआ है, these people once they go, they are called for the interview thrice the number of total seats available. So we had taken the example of 1,000 seats ली थी. तो टोटल 3,000 के करीब अप्रोक्सीमेटली दोज वुड गो फॉर देयर फाइनल पर्सनालिटी टेस्ट के लिए वो जाएंगे. सो आप देख रहे हो कि लाखों ने फॉर्म भरा, lakhs actually sat for the exam, then few thousands went for their mains examination, and finally 3,000 लोग जो हैं उन्होंने अप्रोक्सीमेटली इंटरव्यू दे रहे हैं, पर्सनालिटी टेस्ट, एंड उनमें से हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 1,000 वुड बी फाइनली सेलेक्टेड, और टोटल 1,000 में से 180 IAS ऑफिसर्स बनते हैं टोटल. So out of 10 lakh people filling up the form, 180 IAS officer बनते हैं, 150 IPS officer बनते हैं, and so on. There are different numbers. Numbers sometimes fluctuates, but then IAS generally 180 and IPS 150 and so on. In foreign service, approximately 30 numbers पे दिखते हैं हमें. So these are the numbers, and you go to our website. Again, I'm informing you, आप हमारी अगर website में जाते हैं, when you go to the home page, यहाँ पे option मिलता है UPSC का. Once you click it है, यहाँ पे आपको syllabus का option मिल जाता है. So you can go into the syllabus if you would like to go through it. I would suggest इसको download करो, आप regular basis में इसको पढ़िए. दूसरा है, यहीं पे book list भी है. We have got a book list also. You can go through the book list also. And
अब अगर न्यूज़ देखनी है तो ऊपर ही एक ऑप्शन है, okay? Once you go to our home page, there is an option of the news. ये होम पेज पे है, उस पे आप क्लिक कर सकते हैं. Once you click on that, you get the daily news. See, the newspaper is not giving you information particularly for the examination. You have to filter out those news which are important for the examination. We do it for all those students who are preparing, or all those aspirants who want to become IS or IPS or Indian Foreign Services if they would like to join. So we pick up those news and we present it on a daily basis. Okay? So आप daily news मिलती है. This is basically 15 days news, fortnightly my notes. So ये आपको 15 days की news provide करते हैं. We've got a monthly magazine also, that is Current Connect. So it's a monthly magazine and you go through this magazine. So हर महीने के अगर आप पढ़ते हैं तो that month information is completed. Let's say you study the January Current Connect. So it means anything and everything what has happened in January in India and in the world, which is important for the exam, we cover it up. At the same time, we also give the background also of that particular information. So go to our website or current affairs, आप इसको आराम से आपका हो जाएगा, provided you do it on a regular basis. Not only this, once you go to our website, okay, see, we give you editorial also on a basically a regular basis. Let's say I told you out of these two only read one newspaper, but then it can happen that there could be a good editorial in another newspaper, and which we feel is important. It could be New York Times, it could be some, let's say the Times of America, or some other newspaper of, let's say, England or some other country, and we feel that is important. So we pick up those editorials and we present it to you, that we feel you should read this also. So without reading those newspaper, you still get all the information. Okay, so go through this page. At the same time, there is also an option of study material. You click on that and you get all the study material which is we are providing. So though you all are basically not in Delhi or in, let's say, Bhopal, wherever we have got our centers, but still, even if you're there in your hometown, you can prepare, let's say, by reading those books, going to our website. You can join the QL batch also. That's an online learning batch also. So इसके सिवा anything else you would like to ask, ask Dr. Khan पे आप पूछ सकते हैं. Khan sir has already given you the number. Once I wind it up, आपके पास फिर से slide में वो number आ जाएगा. कोई भी problem है, till the time you are preparing, we are ready to help you out. Okay. And before I end, I would like to thank the basically district administration for providing us the opportunity to speak to all of you. And thank you. All the best.